गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फिफ्थ चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं 10th क्लास से। द 100 ड्रेसेस वन पार्ट वन, रिटन बाय एल बसोर एस्टर, और हम इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं जो इसमें पीडीएफ बुक में दिया हुआ है, एलिनोर एस्टेट्स एस्टेस एस्टेस एलिनोर एस्टेस, ये भी हम इसका नाम दे सकते हैं। तो बड़ी ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक बायोग्राफी हम कहेंगे इसको, मतलब दूसरे की कहानी है, पूरी लाइफ की स्टोरी लिखी है। और वोंदा जो है, वोंदा पेट्रोन्स्की के बारे में है, इसका मेन कैरेक्टर है। और उसमें ये जो स्टोरी है अमेरिका की कहानी है ये। और जो एल बसोर एस्टर है वो भी मतलब काफ़ी वोंदा पेट्रोन्स्की के रियल लाइफ के बारे में लिखती है। वो कहती है कितना परेशान करते थे उसको दूसरे बच्चे, और कैसे मतलब वो इरिटेट हुई एक बार, और कैसे वो फर्स्ट आई ड्राइंग में, ये सब उसके बारे में लिखती है। हमें किसी का किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता उसके अंदर क्या टैलेंट हो। हमें किसी को बहुत ज़्यादा मतलब तंग नहीं करना चाहिए, ये कहानी हमें ये बताती है। और जैसे वो लड़की बड़ी मतलब क्या है, बड़ी शांत सी दिखती है, बड़ी वो पैगी और मैडी उसकी फ्रेंड हैं, और कैसे लास्ट में सब ये होता है, हम पूरी स्टोरी को पूरे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टुडे मंडे, वोंदा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन और वोंदा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलेन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। मैगी और जो मैडलिन, जो वो भी क्या थी, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो मजाक वगैरह करती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंट, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। यूजुअली वोंदा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। लगभग वो 13 रूम में लास्ट सीट पर, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो में बैठती थी। और जो पिछली सीट थी उससे आगे बैठती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। क्या था, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे ना, वो वहाँ बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट होता है बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा आना, स्कफलिंग ऑफ फीट पैरों के मतलब मारने की आवाज़ से आना मोमेंट्स की। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड। जब भी कुछ मतलब क्या है मजाक किया जाता तो बड़े ज़ोर से हंसी आती। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बहुत ज़्यादा क्या है कीचड़ वगैरह या गंद वगैरह गिर जाता। वोंदा डिड नॉट सिट दैट बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वोंदा क्या थी, वो वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो क्या थी, वो खुद क्या थी, बड़ी रफ थी और खुरदरी सी थी और बड़ी शोर शराबा वाली थी। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। और इसके अलावा देखें तो बड़ी शांत भी थी और कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसको मतलब ज़्यादा ज़ोर से बोलता हुआ भी नहीं, ज़्यादा ज़ोर से हंसता हुआ भी नहीं देखा था, नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। कई बार बस थोड़ी सी स्माइल ले लेती थी ऐसे ही, और ज़्यादा मतलब किसी को कुछ नहीं कहती थी। हम इस पार्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं पहले। बट दैट वॉज ऑल, ये सब था। क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल क्या होता है कि एक प्रकार से अपने उसमें बेढंगे तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से हम कह सकते हैं। ऑकवर्ड इसका सेम मीनिंग हो सकता है, ऑकवर्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वोंदा सेट इन दैट सीट। कोई नहीं जानता था सही से कि वो उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोजिन हाइट्स। बोजिन हाइट्स जगह थी, वहाँ से आती थी वो। हर फीट वर
यूजफुली केक्ड विद ड्राई मड, सूखा हुआ कीचड़ उसके मतलब क्या है पैरों पर लगा होता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वोंदा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई ज़्यादा वास्तव में वोंदा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचता नहीं था। वन सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार क्या था वो कॉर्नर के क्या है रूम के बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वोंदा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, उस टाइम जब उन्होंने सोचा कि वोंदा तो बाहर है स्कूल से। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो नून टाइम यानी कि दोपहर के टाइम पर स्कूल में वापस आ रहे थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और जब स्कूल मतलब क्या है मॉर्निंग में शुरू होता था। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में वो बातें करते और हंसने लगते थे बच्चे 2 या 3 का ग्रुप बनाकर। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वोंदा, वोंदा के लिए भी वेट करते थे वो, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला ही दिन ट्यूसडे था। वोंदा वॉज नॉट इन स्कूल एदर, वोंदा स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, दोबारा फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ। बट ऑन वेंसडे, लेकिन जब बुधवार को क्या हुआ, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, पैगी और मैडी जिनके अच्छे मार्क्स आते थे वो दूसरे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वोंदा वॉज नॉट देयर, उन्होंने भी ज़्यादा कीचड़ वगैरह नहीं भी डालते थे, यानी कि बहुत साफ़ सफाई रखते थे वो ज़्यादा। पैगी और मैडी, उन्होंने भी देखा कि वोंदा नहीं थी वहाँ। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी सबसे फेमस गर्ल थी स्कूल की। सी वॉज प्रिटी, सुंदर भी थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके जो बाल थे वो घुंघराले से थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी, सबसे गहरी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वोंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वोंदा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि क्या हुआ था, पैगी और मैडी ने वोंदा की एब्सेंस को इसलिए ध्यान दिया क्योंकि वोंदा जो है स्कूल में लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया था। एंड वेटेड फॉर वोंदा, वोंदा के लिए वेट किया था उन्होंने। टू हैव सम फन विद हर, मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई नहीं थी। दे ओपन वेटेड फॉर वोंदा पेट्रोन्स्की, हमेशा वो वोंदा पेट्रोन्स्की का वेट करती थी। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। वोंदा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, वोंदा पेट्रोन्स्की जो नाम था, अधिकतर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके आसान नाम थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, इस तरह के नाम थे उनके। देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़के का नाम था बस बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोग सोचते कि वो मजाकिया सा था। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना भी मजाकिया नहीं था जैसे कि पेट्रोन्स्की का नाम था। वोंदा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वोंदा कोई दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेले घर वो क्या है स्कूल के लिए आती थी और अकेले ही जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, मतलब क्या है एक प्रकार से फेडेड क्या होता है, थोड़ी सी मुरझाई हुई सी जो ब्लू ड्रेस वो पहनती थी। एंड डिडंट हैंग राइट, जो सही से भी मतलब लटकी नहीं होती थी, मतलब फिट नहीं होती थी सही तरह से। इट वॉज क्लीन, साफ थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ऐसे लगता था इसको प्रेस वगैरह नहीं हुई थी अच्छी तरह से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कई बार तो क्या होता था, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, उसको स्कूल के आंगन में घेर लेती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, जो भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हार्ड ग्राउंड था इनके, बहुत ही उस पर उसको घेर लेती थी। हॉपस्कॉच क्या होता है, एक प्रकार का गेम होता है जो वो खेलती हुई छोटी छोटी लड़कियां हॉपस्कॉच गेम देती थी, उसको घेर लेती थी। वो द पैडी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो सी वो टॉकिंग टू मिस मैसन, ऐसे बात करती जैसे कि मिस मैसन से बात कर रही है। कि वोंदा सिड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज,
नज क्या होता है कि आप एक दोस्त को थोड़ा सा धक्का दो ना, जेंटल पुश। टेल ऐसे में बताओ कि वो एक मतलब फ्रेंड्स को धक्का सा देती और फिर वोंदा से पूछ लेती, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि आपकी अलमारी में कितनी ड्रेस है आपकी। वोंदा 100, वोंदा वुड से, वोंदा कहती 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। और incredulously क्या होता है, ज़्यादा अनिच्छा से दिखाना, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट न लेकर कहना। वो कहती कि 100, और जो छोटी छोटी लड़कियां और जो थी वो भी खेलना बंद करती, जो हॉप्सकॉच खेल रही होती, और वो भी सुनती ध्यान से। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वोंदा, वोंदा कहती हाँ मेरे पास 100 हैं, सारे बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। दे देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले होठ थे वो बिल्कुल खामोशी से इकट्ठे हो जाते, यानी कि चुप हो जाती वो। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। पैगी ने कहा कि सारे कैसे दिखते हैं, सभी सिल्क के हैं क्या। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स के, हाँ बिल्कुल सभी सिल्क के, सभी कलर्स के। वेलवेट टू, क्या मखमली रंग भी है। या वेलवेट टू, हाँ मखमली भी है। 100 ड्रेसेस, वोंदा वुड रिपीट स्टॉलिडली। स्टॉलिडली क्या होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा फीलिंग ना दिखाना किसी को, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, ज़्यादा भावना न दिखाते हुए वोंदा रिपीट कर देती। हाँ ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, हाँ सभी मेरी अलमारी में है। देन दे दैट लेट हर गो, फिर उसको जाने देते। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर गई होती, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू shrieks एंड peals ऑफ लाफ्टर। shrieks एंड peals ऑफ लाफ्टर यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसी होना, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा क्या करते हो, ज़ोर ज़ोर से हंसते जब वो चली जाती। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, बिल्कुल सही रूप से 100 ड्रेसेस। द ओनली ड्रेस वोंदा हैड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, सिर्फ एक ही ड्रेस थी उसके पास नीले वाली जो हर रोज़ पहनती थी। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, फिर ऐसा क्यों कहती थी वो 100 थी। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी थी। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, आपने जूते कितने हैं आपके पास। वो कहती 60 पेयर्स, कहती 60 पेयर्स कहती हो। ऑल लाइंड इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, और बहुत ज़्यादा बड़ी हुई विनम्रता से मतलब वो धन्यवाद करते। ऑल अलाइक, सारे समान। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स, वो सारे अपने आप में कहने लगते, अरे नहीं हर जोड़ा बिल्कुल अलग है और सब कलर का है। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन। पैगी हु वुड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी ने जो ये गेम सोचा था उसके साथ। मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, मतलब कभी न अलग होने वाली उसकी फ्रेंड जो थी मैडी, पैगी की, वो हमेशा उसके साथ लास्ट में जाती थी। फाइनली वोंदा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अब उनको मतलब क्या है, वोंदा आखिरकार उनको गली में ही मिलती। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बिल्कुल नीरस सी होती और उसका मुंह बंद होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और क्या होता है हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हिचिंग करना क्या होता है, एक प्रकार से जैसे पकड़ना अपने आप में, कैचिंग करना। तो अपने क्या है वो लेफ्ट शोल्डर को पकड़े रहती जैसे, और अकेली ही मतलब क्या है स्कूल के लिए सैर करती थी, अपनी जो सैर ख़त्म करती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी इतनी निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, वो मतलब क्या करती थी पैगी, मतलब जो भी बड़े बड़े बच्चे होते थे ना, बलीज, जो बच्चे अपनी पावर का यूज़ करके दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, कमज़ोर करते हैं हमको, वो पैगी है ना दूसरे बच्चों को, जो भी बड़े जो शरारती बच्चे होते थे ना, उनसे दूर रखती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड। पैगी के बारे में बताया गया कि अगर मतलब कोई पशु के साथ भी कोई दुर्व्यवहार करता था तो वो फिर भी चीखती थी घंटों तक। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसको कहा, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वोंदा, कि अगर उसे वो कहता कि मतलब ये क्या निर्दयी तरीका नहीं है वोंदा के साथ बिहेव करने का, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल, और बड़ा वो हैरान रह जाती, निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, फिर उस लड़की ने ये क्यों कहा मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट
दैट वॉज अ लाई, कोई भी बता सकता है कि झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है वो। एंड वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम ऐसे क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन वो उसको चीख मतलब क्या है, उसको क्या है मतलब चीखने के लिए मजबूर तो नहीं करते थे वो कभी। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी का सवाल है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वोंदा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, मतलब ये जो काम था उनका कि कितनी ड्रेस हैं उसके पास, कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और ये सब वो ये कितने हैं। सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, सी हैड वो कितने भी थे उसके पास, वॉज बॉदरिंग उसको परेशान कर रहा था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो भी किसी के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी ऐसे। थैंक गुडनेस कि अच्छा हुआ। शी डिडेंट लिव अपॉन बोजन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, अच्छा ये था कि वो बोजन हाइट्स पर नहीं रहती थी और उसका ऐसा मजाकिया नाम नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, और कई बार मतलब पैगी जो है वोंदा से इस तरह से मजाक वाले क्वेश्चन पूछती है, मतलब इस प्रकार से, मॉकिंग होता है मजाक उड़ाना, बड़ी विनम्र आवाज़ में। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी को बड़ा शर्म महसूस होती, एम्बेरेस्ड को होता है असेम्ड, यानी कि शर्म सी महसूस होना। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने आप में कंचे गिनती रहती बस। रोलिंग दम राउंड, रोलिंग दम उनको गोल गोल घुमाती, एंड चारों ओर, एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, कुछ नहीं कहती। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वोंदा, इसलिए नहीं कि वो वोंदा के लिए शर्म महसूस करती थी, एग्जैक्टली। सी वुड नेवर हर पेड एनी अटेंशन टू वोंदा, उसने वो वोंदा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने वो ड्रेस का गेम नहीं खोजा होता ना, वो कभी ध्यान भी नहीं देती उस पर। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, फिर उसमें पैगी और दूसरे भी मजाक करना उस पर स्टार्ट कर देते। सी वॉजेंट एज पुअर एज वोंदा, वोंदा जितनी गरीब तो नहीं थी वो, परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, लेकिन गरीब तो थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस टू से देन टू से दैट सी हैड अंडर ड्रेसेस, सी हैड अंडर ड्रेसेस, है कि उसके पास इतनी तो तमीज़ थी कि वो कह सकती थी कि उसको 100 ड्रेसेस नहीं कहना इस प्रकार से। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी वो पसंद नहीं करते थे उस पर, वो मजाक करते थे। सी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वोंदा पेट्रोन्स्की, मतलब उसने ऐसी कामना की पैगी भी मतलब क्या है वोंदा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद करे। टीजिंग होता है चिढ़ाना किसी को। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वो स्कूल में लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वोंदा, कि मतलब उसको मतलब क्या है वोंदा का मजाक नहीं करना पड़ा था। सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और क्या थी वो अपने जो अंक गणित की जो मैथ वगैरह की प्रॉब्लम्स है वो बड़े वैसे बेरुखे तरीके से वो करती थी। 8 टाइम्स 8 लेट सी, इस प्रकार से कहते थे 8 टाइम्स 8, ऐसे ऐसे वो कहते। सी विस्ट उसकी इच्छा थी कि सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, नर्व होता है, नर्व का मीनिंग होता है यहाँ पर कि उसके अंदर एक प्रकार से ये आया कि क्यों ना वो उसको मतलब कुछ लिखे, उसके अंदर एक सेंस ही पैदा हुई कि वो कुछ लिखे उसको, किसको, पैगी को। पैगी को किस बारे में लिखती, बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट वे टू पैगी टू से, लेकिन उसके अंदर कभी साहस नहीं था कि वो पैगी को सीधा कह सकते, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वोंदा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज, वो ये सीधा कह नहीं सकती थी कि पैगी ये बंद करो ना वोंदा से पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास। फिर सी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसने अपना काम कर लिया अरिथमेटिक का, सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, पैगी को लिखना स्टार्ट किया। सडनली सी पोज्ड एंड सडर्ड, अचानक वो रुक गई और कांपने लग गई। सडर्ड होता है ट्रेमलिंग करना। सी पिक्चर्ड herself इन द स्कूल यार्ड, अपनी पिक्चर बना ली उसने। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, वो सोचने लगी अगर उसके खुद को खुद पर अगर कोई पैगी और दूसरी लड़कियां उस पर मजाक करें। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, वो पूछ सकती है पैगी भी कि उसके वो ड्रेस कहाँ से आई जो वो पहने हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और पैगी को फिर मैडी को कहना पड़ता है तो पैगी की ही है। एंड मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट,
और पैगी की मदर ने इस पर थोड़ी ट्रिमिंग सी कर दी है, यानी कि इसको थोड़ा सा क्या है सजावट सी कर दी है, ऑर्नामेंटल कर दिया है, इसको डेकोरेट कर दिया है। ट्रिमिंग होता है डेकोरेशन करना, ऑर्नामेंटल बनाना किसी चीज़ को। तो बस ये था। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, or while Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। क्या था, अगर अगर पैगी ये डिसाइड कर लेती अपने ही बलबूते पर वोंदा के साथ मजाक बंद करे, तो मैडी तो बहुत मतलब क्या है अपने हाथों, अपने छोटे छोटे जो उसके ब्लॉन्ड हेयर थे यानी कि सुनहरे और पीले रंग के, वो उनको बड़े अनकम्फर्टेबल थॉट से मतलब क्या है वो अनकम्फर्टेबल तो बिल्कुल बेढंगे तरीके से अपने विचारों को वो करती। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या हुआ, इससे क्या अलग हुआ। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट्स। अब वो मैडी ने मतलब जो नोट्स है वो क्या कर दिए, फाड़ डाले। सी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना स्टार्ट किए थे। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी वो मैडी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे उस रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग, पैगी कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत था। सी थॉट, वो ऐसा सोचने लग गई। कौन, मैडी। एज फॉर वोंदा, जहाँ तक कि वोंदा का मामला था, सी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो कोई ऐसी लड़की थी हु लिव्ड अप ऑन बोजन हाइट्स, जो बोजन हाइट्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेले ही स्कूल के आंगन में खड़ी रहती थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, किसी को मुश्किल से वो कुछ कहती थी। द ओनली थिंग सी टॉक्ड वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, सिर्फ एक ही बात, ओनली टाइम सी टॉक्ड, सिर्फ एक ही टाइम होता था वो जब वो स्कूल यार्ड में बात करती थी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को उनकी एक ड्रेसेस की याद आई। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, यानी कि उसकी पीली नीली जो रंगीन जो ट्रिमिंग्स डेकोरेशंस की हुई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, उसको दूसरी भी याद आई, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की थी एंड विद अ रेड सेस। रेड सेस, सेस मतलब एक प्रकार से क्या होता है, मतलब उस पर रेड सी मतलब क्या एक प्रकार से तह सी बनी हुई थी, या एक प्रकार से स्कार्फ को बोलते हैं हम, सेस को क्या होते हैं स्कार्फ, जो कि SCARF जिसको बोलते हैं रेड स्कार्फ की तरह, मतलब उस पर वो की हुई थी जैसे बुनाई वगैरह कर देते हैं ना, इस प्रकार से। It would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration। मतलब क्या है, मतलब गर्ल्स सारी लड़कियां उसको कहती कि आप तो इसकी में क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी इसमें। थिंकिंग अबाउट वोंदा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, ये सब सोचती हुई वोंदा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में उसके अलमारी में जो लगी हुई थी। मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब उसने सोचा कि 100 ड्रेसेस तो बताती रहती है वंदा, और अब ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने जा रहा था। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। बच्चों के लिए तो क्या था, लड़कों के लिए तो क्या था, मोटर बोट्स बनानी थी, और लड़कियों के लिए क्या था, ड्रेसेस बनानी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, ऐसा सब सोच रहे थे कि पैगी ही ये मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी सभी से। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, इसलिए सब सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, और सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। कहता है कि मतलब ऐसी मैगजीन में देखकर फिल्म स्टार की ऐसी पिक्चर बना देती थी जिससे हर कोई मतलब क्या है उसकी पिक्चर को देखकर पहचान जाता था कि वो कौन था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल जो टीचर है वो अनाउंस करने जा रहा था। देन दे नो, फिर उसको पता ही लग जाएगा उनको क्या होगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले ही दिन क्या है हल्की हल्की बरसात हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी दोनों पैगी के अम्ब्रेला में मतलब स्कूल चली गई जल्दी जल्दी से। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, मतलब इस दिन क्या था, दे डिडंट वेट फॉर वोंदा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट पर वो जो उसके कोने पे वोंदा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते थे ना, आज नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फॉर फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स,
उन्हें मतलब रेल रोड ट्रैक्स के नीचे से होकर गुजरता है वो रास्ता। एंड अप द हिल, फिर वो पहाड़ी की तरफ जाता है। लेट टू बोजन हाइट्स, जो कि बोजन की हाइट्स की तरफ ही जाता है। एनीवे दे weren't टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आज लेट होने का चांस नहीं ले रहे थे वो, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्ट पैगी। पैगी ने पूछा कि मैडी, क्या आप सोचते हो मिस मैसन आज रिजल्ट अनाउंस करेंगे? ओ आई होप सो, हाँ मुझे भी ऐसी आशा है। द मिनट वी गेट इन, सेड पैटी। मैंने ने कहा 1 मिनट की बात है अब तो। ऑफ कोर्स यूल विन पैग, उसने कहा कि पैगी आप ही जीतोगे। होप सो, सेड पैगी ईगरली। पैगी ने उत्साह से कहा, देखो ऐसे ही मैं लगा रही हूँ। द मिनट दे एंटर द रूम, उस मिनट जिसमें उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड, और उन्हें छोटे छोटे कदम भरे और हाँफने लग गए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, सारे रूम में ड्राइंग्स ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील, सब लेज पर भी विंडो सील पर भी। डेजलिंग कलर्स, बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स थे। ब्रिलियंट एंड लेविश डिजाइंस, और बहुत ज़बरदस्त क्या है, लेविश डिजाइन थे। बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और लेज क्या होता है, मतलब भारी बाग, लेज को हम भारी बाग, विंडो सील को हम बोलते हैं लोअर पोर्शन ऑफ ए विंडो, यानी कि जो निचला हिस्सा होता है विंडो का। डेजलिंग का होता है चमकता हुआ बिल्कुल। लेविश क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, भव्य। ये मीनिंग आपने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। ऑल ड्रोन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, रैपिंग पेपर पर सारी अच्छी तरह से शीट बनाई हुई थी भारी कवर के साथ। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, ये मतलब क्या है, 100 होनी चाहिए सभी लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, कि यही शायद लगता है कि इस प्रतियोगिता की सबसे बढ़िया रहेंगी। देवर एवरी, वो थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और ममर्ड एडमिंगली, और सभी मिलकर है सीटियाँ बजाने लग गए और रुक गए सब खुशी से, सब हंसने लग गए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस किया, जो भी जीते थे कंपटीशन। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स लड़कों की तरफ से जीत गया था, शी सेड। एंड उस मिस मैसन ने कहा, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, 12 रूम में जो एग्जीबिशन के लिए लगा दी गई थी, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे के जो लड़कों ने खींचे वो भी साथ में, दूसरे लड़कों के भी जो मोटर बोट्स थे वो भी साथ में। एज फॉर द गर्ल्स ही सेड, जहाँ तक कि गर्ल्स का मामला था, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, मतलब 1 या 2 स्केच सभी के लिए, अधिकतर ने 1-2 स्केच ही बनाए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और कहने लगे कि रूम 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, इस लड़की ने 100 डिजाइन बनाए, देखो, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी अलग सभी सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ओपिनियन में क्या है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि और मतलब कोई भी उसके उस कंपेयर में नहीं थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से वोंदा पेट्रोन्स की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि वोंदा पेट्रोन्स की है जो सारे मतलब उसमें विनर है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या था, वोंदा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कई दिनों से वो स्कूल से एबसेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज, और वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए अभी यहाँ नहीं है। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसके कारण है सब। लेट्स होप, आओ हम सब आशा करें कि क्या है, आओ सब हम आशा करें, और एंड लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, के वो कल आ जाए वापस। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, आप मतलब क्या है शांति से जाना रूम में इस प्रकार से, एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स, एक्सक्विजिट था एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई और बहुत सुंदर ड्राइंग्स की तरफ देखो। द चिल्ड्रन पास्ट इनटू अप्लॉज, सभी लड़के मतलब क्या है बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से फूट पड़े। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फर्श पर लड़कों को भी चांस मिल गया देखने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, बिल्कुल जैसे हैरानी से उन्होंने अपने मुंह पर अपनी उंगलियां रखी, एंड विसल और सीटी बजाने लग गए। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। लुक पैग विस्पर्स्ट, मैडी ने कहा, देखो पैग, दैट्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये देखो ये ब्लू वन है जो उसने बताई थी हमें। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नहीं है? यस, सैड पैगी ने कहा, हाँ। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, देखो ये ग्रीन वन बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कि मैं इसको बना सकती हूँ, जैसे ऐसे उसने कहा था। थैंक यू वेरी मच।